बेस्ट वेडिंग फील्स। हिंदुस्तान में लोग शादियों के नाम पर किस तरह अपनी इज्जत का फालूदा करवाते हैं, ये तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देख लिया था। लेकिन आज हम विदेश में होने वाले कारनामे दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि केवल भारत की शादियों में ही उटपटांग हरकतें नहीं होती, बल्कि अपनी ही शादी में इज्जत का कबाड़ा करने वाले विदेशियों की भी कोई कमी नहीं है, जिन्हें देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। बस हमारे साथ वीडियो में चिपक कर बैठे रहिए, क्योंकि वीडियो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देगी। शादी के बाद दुल्हन के होठों पर चुम्मा देने हर दूल्हे का ख्वाब होता है, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ लोग अपने इस ख्वाब को अपने हाथों तोड़ मरोड़ देते हैं। ठीक है, इस जनाब की तरह, जिनसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। वैसे चुम्मा चाटी करने के मामले में ये दोनों भी काफी कच्चे निकले, जो अच्छी फोटो के चक्कर में फिल्मी स्टाइल से किस कर रहे थे। लेकिन इन्हें कौन बताए, फिल्म और असल जिंदगी में फर्क होता है साहब, जिसके चक्कर में ये दोनों ऐसा भयानक गिरे कि बंद कमरे में भी किस करने से डरेंगे। ओए होए, मतलब इन दोनों ने तो हद ही पार कर दी। इतने सुंदर से केक को काटने के बाद जब लोगों को लगा कि ये दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे, वहीं दोनों ने अपनी शादी के लिए आए केक से ही एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। और इनके हालात देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दिनों में तलाक के वकील को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह लड़ते रहे तो हमें नहीं लगता कि 2 दिन भी इनकी शादी टिक पाएगी। हाँ, हम मानते हैं कि शादी करते समय वेडिंग लोकेशन बहुत मायने रखती है, लेकिन जरा देखकर परख कर, क्योंकि अगर आपकी वेडिंग लोकेशन भी उन लोगों की तरह निकली तो शादी हो ना हो, लेकिन फ्री फंड में नहाना जरूर हो जाएगा। Oh my God! Oh my God! Oh my God! अगर आपको भी कुत्ते से प्यार है तो बेशक आप अपने घर पर कुत्तों की फौज खड़ी कर लीजिए, लेकिन उन्हें अपनी शादी में शामिल करने की गलती से भी मत करना, वरना आपका भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। इस नज़ारे को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि दूल्हे राजा के कुत्ते की गलती का खामियाजा अब घर जाकर इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगी ड्रेस खराब करने पर इनकी बीवी तो ऐसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि शादी वगैरह के टाइम पर अच्छे और कंफर्टेबल कपड़े पहने, वरना अगर स्टाइल मारने के चक्कर में कहीं आपकी पैंट इन भाई साहब की तरफ बीच में से फट गई ना, तो स्टाइल मारना तो दूर की बात है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अब यहाँ पर कौन सा खिलवाड़ हो रहा है ये तो हमें नहीं पता। हाँ, ये तो पक्का पता चल गया कि इस खिलवाड़ में शामिल होने वाला एक एक बंदा दिमाग से पैदल है, वरना कोई पागल ही होगा जो पानी के ऊपर इस तरह से कूदेगा, वो भी तब जब दुल्हन मोहतरमा पहले से ही वहां मौजूद हो। कुछ भी कहो, जिस हिसाब से दुल्हन ने हवा में उड़कर पानी में लैंड किया है, उसे देखकर हमें तो नहीं लगता कि अब इनकी शादी भी हो पाएगी। जब बंदा अपनी शादी में 4 बोतल चढ़ाकर जाता है ना, तो उसका यही हाल होता है, जैसा कि इन लोगों का हुआ है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन पूरी तरह से टल ली है, तभी तो केक काटने जैसा छोटा काम इनसे नहीं हुआ और इन्होंने पूरे केक का कचुम्बर बना के रख दिया। ये बंदा तो अपनी शादी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि अपनी दुल्हन को उठाकर भागने लगा, जिसके चक्कर में खुद तो गिरे ही, साथ ही अपनी दुल्हन को भी ले चले। अब इन्हें कौन बताए भाई तेरी शादी हो गई है और दुल्हन अब तेरे साथ ही जाएगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो एक पल का भी इंतजार नहीं था, तभी तो इन्होंने अपनी कमर तोड़ने के साथ साथ अपनी इज्जत की भी बैंड बजा ली। जब से वेडिंग फोटोशूट का जमाना आया है, तब से दुल्हा दुल्हन ऊल जुलूल हरकतें करके अपनी बेइज्जती कराने के नए नए तरीके ढूंढने लगे हैं। तभी तो पहले इन भाई साहब ने अपने दुल्हन की पूरी ड्रेस उठा दी
और फिर ये उसे लेकर ऐसे भयानक गिरे हैं कि हमें नहीं लगता कि शादी के मुहूर्त से पहले ये दोनों उठने में वाले हैं। और यहाँ देखिए ना, न जाने दूल्हा दुल्हन के सिर पर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया। अपनी शादी का फोटो शूट करवाने के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क में जिराफ के बगल में खड़े होकर रोमांटिक पोज दे रहे हैं। लगता है इनका ये अंदाज जिराफ को पसंद नहीं आया, तभी तो उसने दूल्हे राजा की पगड़ी उठाई और हवा में लटका दी। वो तो कैमरामैन ने पकड़ लिया, वरना इनके वेडिंग फोटोशूट का कबाड़ा हो चुका होता। शादी के टाइम पर सारी दुनिया एक तरफ और दूल्हे के भाई की एक्साइटमेंट एक तरफ। तभी तो ये जनाब न जाने कौन सा सूखा नशा करके आए थे कि सीढ़ियों से उतरने की जगह रेलिंग पकड़कर लटक गए, जिसके बाद इनका क्या हाल हुआ वो तो आप देख ही सकते हो। अब आप इन भाई साहब से मिलिए जो स्टेज पर आकर अंगूठी देने के एक छोटे से काम को भी नहीं कर पाए और इनकी मनहूसियत के चक्कर में दुल्हन के साथ साथ प्रीस्ट भी पानी में जाकर धड़ाम से गिर गए। इस कांड के बाद शादी हो या ना हो, लेकिन ये बात तो पक्की है, जिस मनहूस बंदे ने इन लोगों को गिराया है उसे दूसरों की तो छोड़िए, अपने खुद की भी शादी में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस हिसाब से दूल्हे महाशय ने दुल्हन का सिर केक में मारा है ना, उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि शादी के बाद पहली रात इन्हें कमरे के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि दुल्हन इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। स्केटिंग करते हुए बारात ले जाने का अंदाज तो बड़ा निराला है, लेकिन जरा संभल कर, वरना स्केटिंग करते करते कहीं आप भी इन दुल्हन मोहतरमा की तरह जमीन पर गिर गए तो दूल्हे राजा के घर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अस्पताल जरूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, शादी में जाने से पहले एक बार अपनी पैंट में बेल्ट जरूर लगा लेना, वरना अगर बीच शादी के दौरान आपकी पैंट ने इनकी तरह आपको जवाब दे दिया तो बेइज्जती ऐसी होगी तो क्या बताएं। Oh shoot. हंसती खेलती दुल्हन भला किसे नहीं पसंद, लेकिन कुछ लोग अलग ही लेवल के होते हैं, ठीक इन मोहतरमा की तरह, जिनका ध्यान पंडितों की बातों से ज्यादा दूल्हे राजा के चेहरे पर बैठी मक्खी पर था, जिसे मारकर इन्होंने अपनी बेवकूफी का ऐसा सबूत दिया कि बेचारा दूल्हा भी सोच रहा होगा कहाँ फंस गया। The divine Holy Trinity. All right. शादी के टाइम पर कुछ भी हो जाए चलता है, लेकिन जब अंगूठी खो जाती है तो क्या होता है, इसका अंदाजा लोगों को दूल्हा दुल्हन के इस निराश और हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन से लग गया होगा, जो अंदर ही अंदर शादी कराने वाले इस पुजारी को गालियां दे रहे होंगे, और बाद में तो इन्होंने अपनी अंगूठी के पैसे भी वसूल किए होंगे। Oh my. No. No. अपनी शादी में घोड़े पर बैठकर एंट्री मारना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन जरा सोच समझकर, क्योंकि अगर घोड़ा पगला गया तो शादी के स्टेज पर आप भले ही पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हाँ हॉस्पिटल पक्का जाएंगे, क्योंकि अगर ये दूल्हा दुल्हन सही वक्त पर घोड़ा गाड़ी से न उतरे होते तो हो चुकी इनकी शादी। अब आप लोगों ने सिर्फ कहावत सुनी होगी, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन अब जरा इसका जीता जागता नमूना भी देख लो, जहाँ ये भाई साहब अपने पीछे चल रहे कुत्ते को देखने के चक्कर में खुद तो स्विमिंग पूल पर गिरे ही, साथ ही साथ अपनी दुल्हन को भी ले डूबे। अब ऐसा करना तो बनता है, आखिर साथ जीने मरने की कसमें जो खा रखी है। शादी के टाइम पर नाच गाना और रौनक होना कोई नई बात नहीं है, लोग रात रात भर पीकर नाचते रहते हैं, लेकिन जब लोग शराब की जगह भांग पीकर नाचना शुरू कर देते हैं तो उनकी हरकतें भी इन भाई साहब जैसी हो जाती है, जो नशे में अपने आप को माइकल जैक्सन का चाचा समझने लगे। तभी तो बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए बैक फ्लिप कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सामने मौजूद मोहतरमा को देखना जरूरी नहीं समझा, जिसके चक्कर में इतना भयंकर कांड हो गया।
अब यहाँ पे नजर मार लीजिए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से ही इन दोनों मियाँ बीवी ने अपने बेटे की शादी में रौनक जमाने के लिए अलग ही तरकीब निकाली, जिसमें मोहतरमा अपने पति को अपने ऊपर चढ़ाकर स्टेज तक ले जाना चाह रही थी। लेकिन अफसोस दोनों की ये हीरोगिरी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और फिर कैसे इनकी इज्जत का कबाड़ा हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, जब दूल्हे राजा की सालियां अपने जीजा जी से कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, ठीक इन लड़कियों की तरह जो दूल्हे को उठाकर फोटो खिंचवाना चाह रही थी। लेकिन अब दूल्हे मियाँ ठहरे भारी, तभी तो 5 लड़कियां मिलकर भी उन्हें उठा नहीं पाई और ऐसा जमीन पर पटका कि बंदा दंग रह गया। हाँ, हम इस बात से एग्री करते हैं कि जब दूल्हा दुल्हन सुंदर दिखे तो उनके ऊपर से नजर नहीं हटती, लेकिन कई बार अपनी नजरें इधर उधर घुमा लेना भी जरूरी है, वरना आपका भी वही हाल होगा जो कैमरा पकड़कर शूट करने वाली इन मोहतरमा का हुआ है, जो एक पल में दूल्हा दुल्हन को देख रही थी, वहीं दूसरे पल में पानी के अंदर गिर पड़ी। तो ये थी विदेशों में होने वाली शादी के कुछ फनी मोमेंट्स। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।